हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में देखेंगे। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होता है? तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। पहले के टाइम में जितने भी अकाउंटिंग स्टेप्स होते थे, अकाउंटिंग प्रोसेस होते थे, वो मैनुअली किए जाते थे। यानी कोई पर्सन जो है वो हैंड रिटेन वर्क करता था। बट नाउ अडेज टू मेक द वर्क ईजियर एंड फास्टर, आज के टाइम पे हम कंप्यूटर के द्वारा अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज़। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होता है जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना बाय यूजिंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ व्हाट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को समझने से पहले हमें कंप्यूटर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझना होगा। एंड कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आप कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, ये सब कुछ आपको समझना होगा। एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के कुछ फीचर्स होते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। कि सबसे पहला अगर जो फीचर है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, तो आप सोचिए कि कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का नेम हमें फाइंड आउट करना है, और पहले के टाइम पे क्या होता था कि पूरी बुक ओपन करो, देन उसके बाद नेम को फाइंड आउट करो, तो बहुत टाइम टेकिंग होता था। और जितने भी ऑफिशियल वर्क होते थे वो टाइम टेकिंग होने की वजह से लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते थे या काम करना भी नहीं चाहते थे। बट नाउ अडेज आप अपने नेम का अल्फ़ाबेट अगर 1 2 3 लेटर भी डाल देते हैं तो आपको पूरा आपके बारे में डिटेल, आपके पेरेंट्स का डिटेल, आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड उस कंप्यूटर में सेव है, उस डेटा में स्टोर है, वो सब कुछ आपको दिख जाएगा। काम करना बहुत ही आसान हो गया है और सिंपल भी है। तो सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का फीचर यही है कि ये एक सिंपल वर्क है। और सिंपल इतना है कि आज के टाइम पे आप देखेंगे तो जितने भी मार्केट में परचेज, सेल, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई भी यूनिट में हर जगह कंप्यूटर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ द स्पीड। स्पीड बहुत तेज़ी से हो गया है। अब एक ह्यूमन बीइंग जो काम करेगा वो स्लो काम करता है, और एक टाइम के बाद जाने के बाद उनका जो एक्यूरेसी होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। बट जो कंप्यूटर के द्वारा अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं तो इसकी स्पीड जो है वो मच हायर स्पीड है। स्पीड इसका एक सेकेंड फीचर है। थर्ड वन इज़ द एक्यूरेसी। व्हाट इज़ एक्यूरेसी? तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप किसी काम को कितने सही तरीके से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूअसली काम करते करते लास्ट में जाते जाते जो उसकी आउटपुट होती है वो डिक्रीज़ होने लगती है, और वो उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाता जितना बेहतर वो स्टार्टिंग के आवर्स में काम कर रहा था। जो एक्यूरेसी है वो कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा है। इवन कंप्यूटर अभी फर्स्ट आवर में जितना काम कर रहा है उतना ही लास्ट के 2 घंटे में भी उतना ही काम करेगा एफिशिएंसी के साथ। तो कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है। एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, जितने भी डिवाइसेस हैं यूज़ हो रहे हैं, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एश्योर करता है कि एक्यूरेट आउटकम आएगा। यानी 2+2 अगर हमने इनपुट किया तो डेफिनेटली आंसर 4 ही आएगा। लेकिन जब एक ह्यूमन ब्रेन थक जाता है तो 2+2 में भी कई बार ऐसा होता है ना कि हम 4 की जगह 5 लिख देते हैं। तो ये वाला दिक्कत भी आता है मैनुअली, जो कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ने दूर कर दिया है। रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो विश्वसनीयता, यानी कि कंप्यूटर में बहुत ही लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा स्टोर होते हैं, और जो सारे डेटा जो हैं वो रिलायबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कोई चीज़ लिख करके देती हूँ तो उस बात की वैलिडिटी आपको थोड़ी कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू आपने उस चीज़ को ऑनलाइन देख लिया, है ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो क्या है, कंप्यूटर पे डेटा स्टोर है। और इसका एग्जांपल आप रियल लाइफ में भी ले सकते हैं कि गूगल पे ये लिखा था इसलिए ये बात सही है। ऐसा हम जो एक रैशनल ह्यूमन नेचर है ये हम सोचते हैं। तो जो रिलायबिलिटी होती है ना वो कंप्यूटर के लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे ज़्यादा होती है। वर्सटैलिटी, वर्सटैलिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि एक साथ
वेरियस टास्क परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल, सपोज़ दैट हम पुराने ज़माने में मैनुअली अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एक साथ में एक ही काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ बीच में कोई कैलकुलेशन के बीच में बोल दिया तो हम भूल जाते हैं, काउंटिंग या मिस्टेक हो जाता है। बट कंप्यूटर कैन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन एट अ सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हम जब ऑनलाइन क्लास करते थे तो आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास एकदम ध्यान से करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसी में व्हाट्सएप चैट भी करते रहते हैं, या और भी बहुत सारे वर्क हैं जो म्यूज़िक सुनते हैं, सीरियल मूवीज़ देख सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, टीचर्स को तुरंत तुरंत रिप्लाई भी करने लगते हैं। तो क्यों कर पाते हैं वो इतने सारे मल्टीपल टास्क? बिकॉज ऑफ ओनली कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है, और कंप्यूटर के अंदर जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दिया है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज तो लिखते ही हैं, साथ ही साथ आप वन कैन गेट ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और डाइवर्स रिपोर्ट्स जो हैं, वो सब कुछ आपका एक ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो बना देगा। नेक्स्ट वन इज़ द ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी क्या है? तो पारदर्शिता, यानी कि कोई भी आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको छुपा नहीं सकते हैं हम, या अलग अलग नहीं शो कर सकते हैं। तो पारदर्शिता बढ़ जाता है यहाँ से। जैसे मान लीजिए कि मैंने अकाउंट में ये लिख दिया डेटा में कि मेरे पास इन्वेंट्री 1,000 की है, तो मैं किसी और से अगर शो करना होगा ना तो 1,000 का ही शो करेगा, ना कि 800 शो कर सकती हूँ, ना ही 1,200 शो कर सकती हूँ। सो ट्रांसपेरेंसी जो है ऑनलाइन रिकॉर्ड की बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जब हम मैनुअली करते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग जब करता है उसके कंपेयर में। द नेक्स्ट वन इज़ द स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है, स्केल का मतलब क्या होता है? एक मापक, है ना? तो साइज़ ऑफ द बिजनेस कितना भी बड़ा हो, आप कंप्यूटर पे रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर मैनुअली कोई पर्सन रिकॉर्ड कर रहा होता है ना, तो एक लिमिट होती है ना कि हम इतना ही कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इतना ही पेज लिख सकते हैं। बट जब कंप्यूटर के द्वारा आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, इन्वेंट्री को स्टोर कर रहे हो, या जो भी चीज़, तो कितना बड़ा भी फॉर्म हो, छोटे से लेकर के बड़ा बिजनेस तक, सभी बिजनेस के रिकॉर्ड जो हैं आप वहाँ पर लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द ऑनलाइन फैसिलिटी। अब यह ऑनलाइन फैसिलिटी क्या है? तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ऑफर करता है ऑनलाइन फैसिलिटी टू स्टोर एंड प्रोसेस ट्रांजैक्शन एंड डेटा सो एज टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन। यानी कि ऑनलाइन फैसिलिटी कैसे दे रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम गुजरात में बैठ करके कोई अकाउंटिंग स्टेप कर रहे हैं और मुझको आज उत्तर प्रदेश में वो डेटा चाहिए, तो हम कैसे मंगाएंगे उसे? तो हम ऑनलाइन बाय ईमेल, बाय फैक्स हम मंगा सकते हैं ना। बट अगर मैनुअली रहता रिकॉर्ड, तो हमें जा करके उनके पास वो डेटा देखना पड़ता, ठीक है? तो टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता। लेकिन ऑनलाइन फैसिलिटी की वजह से हम तुरंत ऑनलाइन चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में मतलब एक सिक्योरिटी होता है, कैसे? कि आपका इन्फॉर्मेशन कोई और नहीं देख सकता। जैसे बुक ऑफ अकाउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मैनुअली अगर एक अकाउंट मेंटेन कर रही हूँ, तो वहाँ पर वो बुक को कोई भी आएगा तो उसको पढ़ सकता है ना? क्योंकि बुक में तो कोई पासवर्ड लगा नहीं होता। बट अगर मेरे कंप्यूटर में मैंने उस अकाउंट डेटा को सेव कर दिया है, तो पासवर्ड अगर रहेगा, तो कोई और विदाउट माय परमिशन उस डेटा को देख नहीं सकता है। सो अगर हम बात करें, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। सो शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले सिंपल एंड इंटीग्रेटेड, स्पीड अच्छी होती है, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, वर्सटैलिटी यानी कि एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, विभिन्नता कह सकते हैं, विविधता कह सकते हैं इसको, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, स्केलेबिलिटी यानी कि लार्ज मतलब बड़े पैमाने पर, ऑनलाइन फैसिलिटी एंड सिक्योरिटी। दीज आर द फीचर्स ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम? तो ये हैं हमारे 6 कैटेगरीज में डिवाइड हैं, और हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट आर दिस 6 कैटेगरीज? तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल यानी लोग, प्रोसीजर यानी कि तरीका जो काम करने का है, डेटा एंड कनेक्टिविटी।
These are the 6 components of computerized accounting system. Hope you like this video and next video में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. Please like, share and subscribe. Thank you.